आज हम छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही चर्चित मामले पर बात करने वाले हैं, कोडर डैम हत्याकांड। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि कैसे पुलिस की 1 साल तक चली जांच ने एक गुमशुदा महिला के मामले को एक सुलझे हुए हत्याकांड में बदल दिया। चलिए इस मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 में। एक 55 साल की महिला सुनीता रजक अचानक लापता हो जाती हैं। लेकिन जो बात इसे और भी ज्यादा पेचीदा बनाती है वो ये है कि उनके लापता होने और उनके बारे में कोई पहला सुराग मिलने के बीच कई महीनों का फासला था। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक धमतरी जिले की रहने वाली थी सुनीता रजक। 30 जनवरी 2025 को वो लापता हुई। अच्छा। उन्हें आखिरी बार एक स्थानीय मेले के बाद एक आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर देखा गया था। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी था। हाँ, लेकिन फुटेज शायद ज्यादा साफ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक धुंधला सा सुराग था हाथ में। और देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। लगभग 2 महीने बाद 2 अप्रैल 2025 को महासमुंद जिले में कोडा डैम के पास एक जंगल से उनके जले हुए अवशेष मिलते हैं। ओह। हाँ, और बस इसी खोज के साथ ये जो गुमशुदगी का मामला था वो एक हत्या की जांच में बदल जाता है। और यहाँ से तो मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मतलब करीब 1 साल की लंबी जांच, उसके बाद पुलिस जनवरी 2026 में सूरज ध्रुव नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। और ये कोई पहली बार अपराध करने वाला नहीं था। अच्छा। उसका कोई पुराना रिकॉर्ड था। हाँ, बिल्कुल, उसका पहले से ही एक आपराधिक इतिहास था। वो हत्या के एक और मामले में सजा काट चुका था। और इस घटना से ठीक 1 महीने पहले हाँ, दिसंबर 2024 में ही जेल से रिहा हुआ था। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब यहाँ जो अपराध का तरीका है, जैसा पुलिस जांच में सामने आया, वो काफी परेशान करने वाला है। क्या पता चला जांच में? आरोप ये है कि ध्रुव ने सुनीता को नौकरी का झांसा दिया था। तो फिर करीब 1.5 महीने तक उन्हें एक सुनसान घर में बंधक बनाकर रखा। 1.5 महीने तक? जी। और जब सुनीता ने घर वापस जाने की कोशिश की तो ध्रुव ने उनकी ही साड़ी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। तो इसका मतलब ये है कि हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की होगी। पूरी कोशिश की। उसने सुनीता के गहने चुरा लिए और सबसे जरूरी, पहचान छिपाने के लिए उनके शव को कोडर डैम के पास ले जाकर जला दिया। तो फिर पुलिस उस तक पहुंची कैसे? मतलब जब पहचान ही मिटा दी थी तो। देखिए, इस केस को सुलझाने में ना आधुनिक तकनीक और जो पारंपरिक पुलिसिंग होती है उसका एक बहुत अच्छा मेल नजर आता है। अच्छा, जैसे कि? रिपोर्ट बताती है कि डीएनए प्रोफाइलिंग सबसे अहम थी, फिर सीसीटीवी फुटेज, फील्ड इंटेलिजेंस और हजारों कॉल्स का डेटा एनालिसिस। इन सब के जरिए ही पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। और वो गहने और मोटरसाइकिल? हाँ, वो तो सबसे बड़े सबूत साबित हुए। अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और चोरी हुए गहनों की बरामदगी ने इस केस को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया। तो संक्षेप में अगर देखें तो कोडर डैम मामला एक ऐसी महिला की कहानी है जो लापता होती है, फिर महीनों बाद उनके अवशेष मिलते हैं और फिर 1 साल की बहुत ही गहरी जांच एक ऐसे अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाती है जो हाल ही में जेल से छूटा था। सही कहा। और ये मामला एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? ये इस चुनौती को उजागर करता है कि जो लोग गंभीर अपराधों के लिए सजा काट चुके हैं, उनके रिहाई के बाद समाज की सुरक्षा के लिए उन पर नजर कैसे रखी जाए। बिल्कुल सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिन्हें बेहतर किया जा सकता है ताकि ऐसे अपराधी दोबारा कमजोर लोगों को अपना शिकार न बना सके।